वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। तो मानसिक रोग जो है वो क्लासिफाइड होता है, इसका वर्गीकरण वर्गीकरण किया जाता है बेस्ड ऑन इसके सिम्टॉम्स देखे जाते हैं, लक्षण होते हैं, क्या कारण क्या है और क्यों हुआ है और ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है व्यक्ति के थिंकिंग को, मूड को और बिहेवियर को। इसके आधार पर मेंटल इलनेस को डिवाइड किया गया है। तो मेजर टाइप्स इस प्रकार है। सबसे पहले आता है मूड डिजॉर्डर्स, जिसको कि अफेक्टिव डिजॉर्डर्स भी कहते हैं। तो ये मूड डिजॉर्डर्स जो है ये व्यक्ति के इमोशनल स्टेट को प्रभावित करता है। इसमें आता है डिप्रेशन और बाइपोलर डिजॉर्डर। तो डिप्रेशन क्या है? तो एक परसिस्टेंट सैडनेस है, लगातार उदासी बनी रहती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहता, एनर्जी लो रहती है। अब बाइपोलर डिजॉर्डर में बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत हैप्पी, कभी बहुत सैड, इसको कि कभी मैनिया और कभी डिप्रेशन होता है। फिर दूसरे किस्म का मानसिक रोग है जिसको कि का ग्रुप है वो एंजाइटी डिजॉर्डर्स। तो एंजाइटी डिजॉर्डर्स जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फियर होता है, एक्सेसिव फियर, डर या फिर चिंता होती है। उसमें आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर। इसमें कांस्टेंट लगातार जो है डेली लाइफ के बारे में चिंता बनी रहती है। फिर दूसरा है पैनिक डिजॉर्डर। इसमें अचानक बहुत ही इंटेंस फियर, डर का एपिसोड हो जाता है। फिर आता है सोशल एंजाइटी डिजॉर्डर। इसमें सोशल सिचुएशंस से डर लगता है। और फिर आता है फोबियाज, जो कि इरेशनल फियर है, डर है और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से बहुत इरेशनल सा फियर रहता है, फोबियस जिसको कहते हैं। फिर तीसरे ग्रुप में आता है साइकोटिक डिजॉर्डर। साइकोटिक डिजॉर्डर में यह व्यक्ति का जो थिंकिंग होता है काफ़ी डिस्टॉर्टेड हो जाता है और अवेयरनेस भी काफ़ी चेंज हो जाता है। इसमें मेन बीमारी है सिजोफ्रेनिया, जिसमें कि हॉलुसिनेशंस हो सकते हैं, व्यक्ति को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि होती नहीं है। डिलूजन्स होता है, व्यक्ति को लगता है कि लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है और डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म की थिंकिंग हो जाती है। उसकी सोच में कोई कोहेरेंस नहीं रहता है, वो बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से सोचना शुरू कर देता है। फिर आता है ईटिंग डिजॉर्डर। तो ईटिंग डिजॉर्डर में अनहेल्दी टाइप का ईटिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति खानों को बहुत ज़्यादा परहेज करना शुरू कर देता है, खाना नहीं खाता, बहुत एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड वो लगा लेता है खुद पर। फिर दूसरे किस्म की प्रॉब्लम है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें बिंज ईटिंग होती है फॉलोड बाय परगिंग होती है। बिंज ईटिंग अर्थात व्यक्ति एक ही बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा खा लेता है और उसके बाद फिर वो परगिंग बिहेवियर, जैसे कि वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग या फिर लैक्सेटिव का यूज़ करके या फिर डायूरेटिक का यूज़ करके वो अपने फूड को बाहर निकालता है और इसमें वो कोशिश करता है कि इसका वेट गेन हो जाएगा, तो वेट गेन से बचने के लिए वो ऐसा करता है। फिर बिंज ईटिंग डिजॉर्डर ये क्या है? तो ये एक फ्रीक्वेंट
ओवर ईटिंग है, बहुत ज़्यादा कम समय में खा लेना, और इसमें पर्जिंग भी नहीं होती है। वो फूड्स को निकालने के लिए एफर्ट नहीं लगाता। फिर फिर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये जो है ये अनहेल्दी थिंकिंग और बिहेवियर का लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। इसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, इसमें इमोशंस जो है काफ़ी अनस्टेबल किस्म की इमोशंस हो जाते हैं, और रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अनस्टेबल व्यक्ति के हो जाते हैं। फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो अदर्स के, दूसरे के राइट्स, दूसरे का अधिकार का बिल्कुल डिसरिगार्ड करना शुरू कर देता है। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें व्यक्ति का जो थाट्स है वो रिपीटेटिव किस्म का हो जाता है, वो एक ही एक्टिविटी को बार बार करना चालू कर देता है, और उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसे। फिर आता है ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये एक किसी ट्रॉमेटिक इवेंट लाइफ में किसी दुखद एपिसोड की वजह से जो एंजाइटी होती है वो होता है। फिर आता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये शुरू हो जाता है बचपन में ही, जैसे कि अटेंशन डिफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन बिल्कुल बच्चे का नहीं रहता, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रहता, और हाइपर एक्टिविटी रहती है, और बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर सक्रिय रहता है। फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जो कि सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंज वाली प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। ये सब चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम ये शुरू हो जाता है, व्यक्ति को ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, और ये सामाजिक तौर पर वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट सा फील करता है, कम्युनिकेशन में चैलेंज रहते हैं। फिर आता है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो ये मेमोरी और थिंकिंग को प्रभावित करता है, और ये ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है, तेज़ी से मेमोरी का लॉस हो जाता है। और फिर डिमेंशिया, जो कि मेंटल एबिलिटी में बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। ये न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। फिर आता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो ये मिसयूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से जुड़ा होता है। एडिक्शन टू अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग्स का, फिर मेडिकेशंस का जो एडिक्शन होता है, जो कि व्यक्ति के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत निगेटिवली प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।